See our next question. What are the values of R1 and R2 respectively in the expression 235 in some base R1 is equals to 565 in decimal is equals to 1065 in some base R2. So देखिए क्या हम यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने क्लासरूम्स में डिस्कस किया था शॉर्ट तरीका, क्या वो हम अप्लाई कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, R1 की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए 5 से। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस लिखे हैं सब में R1 की वैल्यू 5 से तो बड़ी है। सिमिलरली R2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 6 से। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस लिखे हैं उस सब में R2 की वैल्यू 6 से तो बड़ी ही है। इसका मतलब वो शॉर्टकट हम लोग यहाँ पे तो अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ अगर आप लोग ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस में जो बेसिस हैं वो या तो ऑक्टल हैं या फिर वो बेसिस हेक्साडेसिमल हैं। नाउ आपको पता है किसी भी ऑक्टल नंबर को या किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई कर लें। आई एम श्योर इससे आप लोगों को कम ही टाइम लगेगा कंपैरेटिवली जो आप ट्रेडिशनल मेथड इसको सॉल्व करने के लगाएंगे उससे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपका ऑप्शन ए सही है। ओके, इसका मतलब R1 की वैल्यू 8 है और R2 की वैल्यू 16 है। नाउ अगर R1 की वैल्यू 8 है देन 235 बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा? आप लोगों को एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, देन 2 का मतलब हो जाएगा 0 1 0, 3 का मतलब हो जाएगा 0 1 1 एंड 5 का मतलब हो जाएगा 1 0 एंड 1। नाउ अगर आप लोगों को इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है आप लोगों को। आप इन सारे बिट्स के ऊपर इनकी वेट्स को लिख दें। वेट्स कैसे होती हैं? वो होती है 1 2 4 8 एंड देन 16 एंड देन 32 64 एंड 128। नाउ आपको जहां जहां पे भी 1 है उसको कैलकुलेट करना होगा और सम करना होगा। ओके, नाउ 128 प्लस 16 करने पे आपके पास कितना आएगा? आपके पास आई गेस 144 आएगा। 144 प्लस 8 करने पे आपके पास 152 आएगा। 152 प्लस 4 इज 156 एंड देन 157। तो ये 565 के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब R1 की वैल्यू 8 नहीं हो सकती। इट मीन्स आपने देखिए एक ही ऑप्शन से दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। अगर R1 की वैल्यू 8 नहीं हो सकती इसका मतलब A ऑप्शन भी नहीं हो सकता है इसका आंसर और C ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं हो सकता। नाउ हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, B 16 और 8 और D 16 और 8। तो क्यों ना हम लोग R1 की वैल्यू को 16, देखिए 16 तो हो ही गई, तो आप R1 की वैल्यू को 16 मत लेके चलिए, ठीक है ना। आप डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए। R2 की वैल्यू को अगर आपने 8 लिया और अगर आपका आंसर 565 के बराबर आ गया तो इसका मतलब B ऑप्शन सही है, वरना आप लोगों का D ऑप्शन सही होगा। ओके, सो मैंने R1 की जगह पे 16 नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, मैंने R2 की जगह पे 8 को लेके चेक किया, बिकॉज इसको चेक करना मेरे लिए इजी रहेगा। ओके, अगर R2 की वैल्यू 8 होगी इसका मतलब इस नंबर को आप बाइनरी में लिख सकते हैं कैसे? यूजिंग 3 बिट्स। ये हो जाएगा 0 0 1 एंड देन 0 0 0। 6 का मतलब होता है 1 1 0 एंड 5 का मतलब होता है 1 0 एंड 1। नाउ आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो इसके ऊपर आप इसकी रेस्पेक्टिव वेट्स को लिख दीजिए। ओके, सो ये हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 128 256 एंड 5 112। देखिए अप्रॉक्सीमेटली लग रहा है आप लोगों को कि ये 565 के बराबर आएगा, फिर भी आप इसको इवेल्युएट कर लें एक बार। ओके, 512 प्लस में 32 प्लस में 16 प्लस में 4 एंड प्लस में आपको 1 करना है। सबको कैलकुलेट कीजिए आप लोग। 2 2 4 4 6 10 14 और एक 15, लास्ट में आया 5, एक यहाँ पे कैरी आ गया। 1 2 एंड देन 3 इज 5 एंड देन 6 एंड देन 565। सो आपके R2 की वैल्यू 8 ही होनी चाहिए, इसका मतलब B ऑप्शन आपका पूरा सही है। ओके, ये था इस सवाल को करने का एक शॉर्टकट तरीका। नाउ आपको पता है ट्रेडिशनल तरीके में आप क्या करने वाले हैं, आप दोनों नंबर्स को लिखने वाले हैं इनके डेसिमल इक्विवेलेंट में। उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप यहाँ वाले बिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं R1 की पावर 0 से। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसको। 235 अगर किसी बेस R1 के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू में R1 की पावर 0 प्लस 3 इंटू में R1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू में R1 की पावर व्हाट 2। इसका मतलब 2R स्क्वायर प्लस में
3R1 प्लस में 5 शुड बी इक्वल्स टू 565 के बराबर आना चाहिए, बिकॉज डेसिमल इक्विवेलेंट इसका ये है और ये बराबर दिया हुआ है 565 के। नाउ अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी ऑप्शंस को पुट करके अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उससे भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। आपके पास 2-3 तरीके हैं, ऑप्शन को पुट कर लीजिए यहाँ पे, या फिर इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी R1 की वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा। सिमिलरली 1065 टू द बेस R2 को अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 इंटू में R2 की पावर 0 प्लस 6 इंटू में R2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू में R2 की स्क्वायर प्लस 1 इंटू में R2 की क्यूब। सो यहाँ पे आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है, इसका मतलब R2 की क्यूब प्लस में 6 इंटू में R2 प्लस में 5 शुड बी इक्वल्स टू 565 आना चाहिए। इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऑप्शंस को पुट करना चाहें तो आप ऑप्शंस को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया इस सवाल को सॉल्व करने का, और मैंने ट्रेडिशनल तरीका भी आपके साथ डिस्कस कर लिया इसको सॉल्व करने का। ओके।